गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हो, मेरा जीवन प्रारंभ से अभी तक पढ़ने और पढ़ाने में रुचिगत रहा है। मैं लगभग अपने जीवन के प्रारंभिक समय से और 2020 तक पढ़ाया हूँ। उसके बाद समय के अभाव में मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था और उस समय मैं विज्ञान यानी साइंस से संबंधित विषयों को पढ़ाया करता था। इस बीच कुछ मित्र के बहुत प्रयास से मैंने फिर से पढ़ाना आरंभ कर रहा हूँ। चूँकि इस बीच में मैंने देश के नामचीन क्लास से जुड़े रहे हैं, इसलिए अभी मित्रों का कहना है कि आप कुछ बीपीएससी के लिए पढ़ाओ। मैंने उनको कहा कि चलो ठीक है, छोटा छोटा क्लास समय के अकॉर्डिंग आपको दिया करूँगा और उसको देखोगे। अगर सही से देख लोगे, समझ लोगे, उस पर अध्ययन करोगे तो शायद बिहार से संबंधित सारी एग्ज़ाम आपकी निकल जाएगी या पीसीएस से संबंधित। उससे ज़्यादा अगर यूपीएससी के लिए आप सोचते हो तो उसके लिए फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि अभी तो मेरे पास समय नहीं है। अगर समय आए तो फिर देखेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बीपीएससी का। मित्रों, अब हम लोग बीपीएससी के पाठ्यक्रम पे बात करेंगे। बीपीएससी में कितने स्टेज होते हैं, फिर किस स्टेज में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन होता है और उसमें कितना पासिंग मार्क्स होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनता है और कितना पे बनता है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि बीपीएससी में दिया गया है, 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 प्रीलिम्स, स्टेज 2 मेंस और स्टेज 3 इंटरव्यू। हम लोग स्टेज 1, 2 और 3 को बारी बारी से देखेंगे और फिर उसका डिस्कशन करेंगे। तो स्टेज 1 में बात कर रहे होते हैं कि स्टेज 1 प्रीलिम्स है, प्रारंभिक परीक्षा है। इसमें 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का। समय इसके लिए दिया जाता है 2 घंटों का। 2 घंटों में, और इसमें 1/3 निगेटिव मार्क्स होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में हम लोग जैसा देखते हैं कि हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन होता है, साइंस से 30 से 25 क्वेश्चन, फिर करेंट से 30 से 25 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होता है। पॉलिटी से 5 प्लस, अगर इसमें कम होता है यहाँ ज़्यादा हो जाता है। ज्योग्राफी से 5 उसी तरह कम होता है तो यहाँ ज़्यादा हो जाता है। इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल से 25 से 30 क्वेश्चन होता है। इसके आधार पे ही हम लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाइंग करने का प्रयास करते हैं। इसी के बेस पे हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग हिस्ट्री, फिर साइंस, फिर करेंट, फिर बिहार स्पेशल, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर मैथ और रीजनिंग एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए पढ़ना पड़ता है। अगर हम लोग इसके क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें कि प्रीलिम्स कितना नंबर पे पास कर जाते हैं, तो जब से निगेटिव आया है अप्रॉक्स, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 90 प्लस हो रहा होता है तो आप प्रीलिम्स पास कर जाते हो। ये एक अनुमानित डेटा है क्वालिफाइंग का। फिर हम लोग स्टेज 2 में आते हैं। स्टेज 2 मेंस है, मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। यहाँ से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। मुख्य परीक्षा में हम लोग देखेंगे पेपर 1 लैंग्वेज टेस्ट होता है हिंदी, जो 33% क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। हम लोग देखते हैं जीएस पेपर 2, पेपर 3 और एक ऐसे जो पेपर 4 में आता है। इस तीनों से मेरिट लिस्ट बनता है। जो फाइनल एग्जाम का हम लोग रिजल्ट देखते हैं उस समय पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 ही होता है वो मेन सब्जेक्ट, जहां से आप बीपीएससी को क्वालिफाई करते हैं। इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है। जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का होता है। हम लोग देखेंगे इस पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करेंट, इन सब्जेक्ट की महत्व होती है। फिर जीएस पेपर 3 में देखते हैं 300 मार्क्स का होता है। और इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, बिहार स्पेसिफिक जो टॉपिक होता है ये पेपर 3 में ही आता है। फिर ऐसे की बात करते हैं, ये पेपर 4 में आता है। 300 मार्क्स का होता है। 3 सेक्शन में बांटा गया होता है, सोशल से संबंधित, फिर पॉलिटिकल व्यू से संबंधित और इकोनॉमिक
से संबंधित कुछ टॉपिक होते हैं, उससे ऐसे का क्वेश्चन लिखना होता है। ये सब डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी आपको क्वेश्चन और आंसर के पैटर्न में लिखना पड़ता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पहले डिस्क्रिप्टिव था, अब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हो गया है, और ये भी क्वालिफाइंग मार्क्स का है। 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसमें से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपने इच्छा अनुसार लेते हैं और उसमें क्वालिफाइंग करते थे, लेकिन ये मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता। अब हम लोग बात करेंगे कि लास्ट स्टेज जो है, थर्ड स्टेज, इंटरव्यू स्किल टेस्ट किया जाता है इसमें कि आपका स्किल क्या है। ये 120 मार्क्स का होता है। अगर हम लोग इसके बाद की बात करें तो टोटल कितने मार्क्स पे आपका मेरिट बन रहा होता है, तो आप देखेंगे टोटल अप्रॉक्स 1020 मार्क्स पे आपका मेरिट बनता है, जहाँ पे आप देखते हैं पेपर 2, 3 और 4, यानी आपका अगर मेरिट बन रहा होता है, फाइनल आप पास करते हैं तो मेरिट की बात करते हैं। मेरिट पेपर फर्स्ट तो हिंदी है, पेपर सेकेंड, थर्ड और पेपर फोर्थ जो यहाँ दे रखा है, इससे ये 300 मार्क्स का होता है, 300, और 3 घंटे का पेपर होता है, 300। और इंटरव्यू जो देख रहे हैं लास्ट स्टेज का, ये होता है 120 मार्क्स का। अब बात करेंगे कि इसमें टोटल कितना हो जाएगा, आप ऐड करेंगे तो देखेंगे 1020 मार्क्स का। ठीक है, इस मार्क्स के बेस पे अप्रॉक्स 50% हो जाए तो आप टॉप कर जाते हो, लेकिन अभी तक 550 के अप्रॉक्स में जनरल कैटेगरी में हैं, तो फिर आप बीपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं। और SC, ST, OBC अप्रॉक्स हैं, तो आप मान के चलो पिछले 10 साल का एनालिसिस करोगे तो आपको ये लगेगा कि आपका 40 to 45% मार्क्स हो, 45% तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। यानी आप कह सकते हो 500 से 550 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप कैटेगरी में हो, तो फिर आप क्वालिफाई कर जाते हो। इस प्रकार से हम लोग देखें कि बीपीएससी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 यानी प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, किस प्रकार से पढ़े, किस सब्जेक्ट का महत्व कितना दे, किस सब्जेक्ट पे समय कितना दे, ये एनालिसिस इस सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए आप अगर उस पर समय देते हैं और तो फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे तो एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और उस सब्जेक्ट को कंप्लीटली 0 to लास्ट, यानी हम लोग प्रारंभ से अंतिम तक किसी प्रकार का जल्दी नहीं, पूरा क्लास करेंगे धीरे धीरे, लेकिन कंप्लीट पूर्ण रूप से उसका अध्ययन करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।